दिसंबर के शुरुआत में ही हमें अपने गुलाब के पौधे को एक अच्छी सी फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी जो गुलाब पर सुरक्षा कवच की तरह काम करे और हमारे गुलाब को सर्दियों में सूखने से बचा कर रखे। अक्सर गुलाब का पौधा सर्दियों में सूख जाता है या फिर फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि सर्दियों में गुलाब की फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। कई बार मैंने देखा है कि जब पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगते हैं तो उसमें बहुत तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पौधा बहुत जल्दी खराब भी होने लगता है या फिर स्टेम भी बहुत जल्दी सूखने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधा जब फूल देने लगता है तो वह कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। उसे ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है और वैसे भी गुलाब एक हैवी फीडिंग प्लांट है। गुलाब को हर एक 15 दिन पर हमें फर्टिलाइज करना पड़ता है, तभी हम गुलाब में इतनी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुलाब को हमेशा 8 इंच से बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए। छोटे कंटेनर में गुलाब अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फ्लावरिंग अच्छी नहीं करता है। तो गुलाब के लिए थोड़ा डीप कंटेनर लीजिए जिसमें जड़ें नीचे तक जा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि गुलाब हमेशा धूप में रखने वाला पौधा है, सन लविंग प्लांट है। आप इसे सुबह से शाम तक की धूप प्रोवाइड करें। अब क्या होता है, हमें मालूम नहीं होता कि कब प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई, कब पानी देना है, कब नहीं देना है। गुलाब जब भी फंगस का शिकार होता है तो ओवर वाटरिंग उसमें एक रीज़न होता है। देखिए मेरे इस गुलाब की मिट्टी को देखिए ध्यान से। इतन ऐसी यदि मिट्टी आपके भी गुलाब में है यानी कि मॉइस्ट है मिट्टी, तो अभी आप 2 दिनों तक इसमें पानी नहीं देंगे। अब ऐसे सिचुएशन में यदि हम पानी दे देते हैं तो यह ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा। आप क्या करेंगे, मिट्टी को हाथ से छू कर देखिए। यदि मिट्टी आपके हाथ में लग जा रही है इसका मतलब है कि गुलाब में अभी पर्याप्त मात्रा में पानी है। गुलाब में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो देखिए ये फूल जो है कटे कटे से हो रहे हैं, पत्तियां भी कटी फटी सी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कोई कोई फूल तो बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई फूल कटे हुए हैं, कहीं कहीं से पत्तियां कट रही हैं। ये शुरुआती लक्षण है, मतलब आपके गुलाब का पौधा अब कमज़ोर पड़ रहा है। आपको अच्छा सा एक फंगिसाइड भी डालना पड़ेगा और फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। गुलाब हमेशा नए ब्रांच पर ही खिलता है, यानी कि नई स्टेम जो निकलती है, पतली स्टेम ही निकलती है जिसमें कि गुलाब खिलते हैं। तो सबसे पहले अभी क्या करना है आपको कि जो गुलाब की स्टेम आपको लग रहा है सूख चुकी है और उसमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी, उसे आप कट करके हटा दें। गुलाब में 2 तरीके की प्रूनिंग होती है, एक तो सॉफ्ट वुड कटिंग है और एक हार्ड वुड कटिंग है। हार्डवुड अभी आपको नहीं करना। हार्डवुड में हम बिल्कुल छोटा छोटा कर देते हैं, ऊपर से सारे स्टेम को हटा देते हैं। लेकिन सॉफ्टवुड कटिंग में हम ऊपर से सिर्फ उन स्टेम्स को हटा देंगे जिनमें अब फ्लावरिंग नहीं होगी। इसे पहचानना बहुत ही आसान है। जो स्टेम सूखने के कगार पर है, काला पड़ गया है और जैसे कि ये आप देख रहे हो इसमें अब कभी भी नई ब्रांच नहीं आने वाली है, तो मैं इसे कट करके हटा दूंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस सीज़र से आप काट रहे हो वो हमेशा सैनिटाइज होना चाहिए, खासकर गुलाब के लिए। देखिए हर पौधे की अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है, डिमांड वैल्यू भी अलग अलग होती है। किसी पौधे को हम कम केयर करते हैं फिर भी अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन कोई कोई पौधा ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, और गुलाब भी उसमें से एक ये पौधा है। गुलाब डेलिकेट प्लांट होता है, गुलाब पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो फिर आपको हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो कैंची आप इस्तेमाल करोगे उसे ज़रूर आप एक बार स्टरलाइज कर लोगे, या सैवलॉन से धो लीजिए या फिर आप डेटॉल से धो लीजिए। देखिए इस तरीके से जो मुझे लगा स्टेम बेकार है उसे मैंने कट करके हटा दिया। अब आप क्या करेंगे, मार्केट से कोई भी अच्छा सा एक फंजीसाइड खरीद लीजिए। नर्सरी से मैंने 40 रुपये का ये फंजीसाइड खरीदा है, साफ़ करके एक पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक अच्छा सा फंजीसाइड नर्सरी से ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए। यदि ये नहीं है आपके पास तो हल्दी ले लीजिए। हल्दी तो आसानी से सभी के घरों में मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे, इसे कुछ इस तरीके से एक गाढ़ी सी घोल बनाइए और जहाँ जहाँ से आपने कट किया है उसके 2 इंच नीचे तक आप अच्छे से लगा देंगे। समझ लीजिए जैसे हम पेंटिंग करते थे उस तरीके से ये ब्रश की सहायता से आपको पेंट करना है। 2 इंच नीचे तक लगा दीजिए। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपका पौधा कभी भी फंगस का शिकार नहीं होगा। एक प्रोटेक्शन के तौर पे ये आपने इस मंथ के शुरुआत में ही दे दिया अपने पौधे को। दूसरी चीज़, जो भी प्लांट में मिलीबग या स्पाइडर माइट वगैरह का अटैक है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी आप ये इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जब आप वाटरिंग करोगे तो ऊपर से प्लांट के ऊपर से वाटरिंग नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी धुल जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने देखिए नीचे से ऊपर तक
लगा दिया, ऑलमोस्ट पेंट कर दिया उससे। अब जो फंगिसाइड पाउडर बच गया है उसे आप चाहें तो पानी में घोल करके जड़ों में डाल सकते हैं। लेकिन मिट्टी यदि इतनी गीली है तो आपको 2 दिन तक अब पानी डालने के लिए वेट करना पड़ेगा। गुलाब ओवर वाटरिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप क्या करेंगे, डीएपी फर्टिलाइज़र जो आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है, नर्सरी में भी मिल सकता है, कॉस्टली भी नहीं आता। डीएपी जो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपके गुलाब में जड़ों को और स्टेम को मजबूत करने में मदद करता है। देखिए गुलाब के जो प्लांट होते हैं ना, इन्हें अपने आसपास सफाई पसंद है, तो इस तरीके से यदि पत्तियां गिर गई हैं तो आप उसे हटा दीजिए। ये है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। स्टोन डस्ट कैल्शियम का काम करता है। गुलाब के पौधे को कैल्शियम उचित मात्रा में चाहिए। यदि ये आपके पास नहीं है तो कैल्शियम की कोई गोली भी आप मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर चॉक का एक छोटा सा टुकड़ा या चूना 1 पिंच आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन स्टोन डस्ट यदि आप एक बार खरीद लेंगे तो बहुत दिनों तक ये चलता रहेगा। स्टोन डस्ट को ऐसे साइड से, जड़ों के पास नहीं, साइड से आप क्यारी में बिछा दीजिए। ये आपके प्लांट को कैल्शियम प्रदान करेगा, यानी कि जो जिनकी भी ये समस्या है कि फूल छोटे-छोटे आ रहे हैं, फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा आ रहा है, उनके फ्लावर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन निकल करके आएंगी। एक चीज़ और ज़रूरी टिप में आप ध्यान रखना कि जड़ों के पास कभी भी मिट्टी बहुत जमा ना हो गुलाब के जड़ों के पास। और यदि रूट सकर निकल आए हैं, रूट सकर जस्ट जड़ों के ऊपर एक ब्रांच सी निकल आती है, उसे आप कट कर दें। वो फ्लावरिंग भी नहीं करता और बिना वजह ही सारे पोषक तत्व को लेता रहता है। अब जो डीएपी मैंने आपको बताया था, वो डीएपी आप मिट्टी में यूं ही डाल देंगे। यदि आप चाहे तो उसे पानी में भिगो करके भी आप नॉर्मल वाटर में मिलाकर डाल सकते हैं। ये पानी में आसानी से घुलनशील नहीं है, तो 2 दिन तक आपको भिगोकर रखना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे मात्रा कितनी लेनी है। मान लीजिए ये 8 इंच का कंटेनर है तो मैं 8 दाने डीएपी के ले लूँगी। लेकिन यदि प्लांट नया है, 8 दाने ठीक है, या 1-2 दाने कम भी ले लें। लेकिन यदि प्लांट पुराना है तो आप इसे 10 से 12 दाने डालेंगे। वैसे भी गुलाब थोड़ा-सा हेवी फर्टिलाइज़र माँगता है, तो आप 10 से 12 दाने डीएपी के डाल दीजिए। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे कि डीएपी के दाने जब आप इसमें डाल दोगे, धीरे-धीरे ये मिट्टी में घुलता जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर ये मिट्टी में घुल जाएगा और आपके प्लांट की पत्तियाँ काफ़ी लश ग्रीन निकल कर के आएँगी। जो स्टेम सूखने की प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक इसमें कंट्रोल हो जाती है और ये फ्लावर का साइज़ भी बड़ा-बड़ा हो जाएगा। देखिए, ये आप देख रहे हो कितना ही बड़ा फ्लावर आया हुआ है। तो गुलाब के लिए डीएपी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और जब कभी आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद आप या तो सूखा है, मिट्टी सूखी है तो ऊपर से आप कर दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। अभी जो मैंने पानी डाला, ये जो बचा हुआ फंजीसाइड था वो घोल करके मैंने इसमें डाल दिया और इसके बाद धूप में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। हालांकि गुलाब के लिए मैंने बहुत सारे जैविक फर्टिलाइज़र भी तैयार कर रखे हैं जो होममेड फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन डीएपी और स्टोन डस्ट ये बेसिक फर्टिलाइज़र हैं, ये हमारे गुलाब को चाहिए। सरसों की खली की खाद जो लोग यूज़ करते हैं वो भी दे सकते हैं। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी कि सरसों की खली से खाद किस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि सरसों की खली को यदि पावरफुल तरीके से नहीं तैयार किया गया तो वो मिट्टी में फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही करने लगता है। ये जो स्टोन डस्ट और डीएपी है, ये आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को महीने में 1 बार दे सकते हैं। गुलाब पर भी आपको महीने में 1 बार यानी मंथ के शुरू में ही यूज़ कर लेना है। इसके बाद आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होममेड फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब पर डालते रहेंगे। हमेशा हम केमिकल फर्टिलाइज़र का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन मंथ में 1 बार केमिकल फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये आपके प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। इस तरीके से दिसंबर के शुरुआत में ही आप अपने गुलाब पर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लीजिए और इसके बाद गुलाब के पौधे को धूप में रख लीजिए। अब आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करना है। और जैसे ही ये फूल खिलकर मुरझाने लगेंगे, इस स्टेम को 2 इंच नीचे से कट कर दीजिए ताकि वहाँ से नई ब्रांच निकल सके। पूरे दिन पौधा धूप में रहे, बस इन बातों का ध्यान रखें, आपके गुलाब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुलाब में अक्सर फंगस की ही प्रॉब्लम होती है। जितने लोगों के भी कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे यही समझ में आया कि फंगस की प्रॉब्लम गुलाब में बहुत ज़्यादा होती है दिसंबर में।